नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो जो प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे एलन फिशर, उनके द्वारा आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया था। हम इन तीनों क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े भी पढ़ेंगे और इनके बारे में पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ते हैं ये तीनों क्षेत्र कौन कौन से हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर वह आर्थिक क्रियाएं शामिल की जाती है जिसमें प्रकृति से संसाधनों का उत्पादन किया जाता है। इसमें जैसे कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि क्रियाएं शामिल की जाती है। ये जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ये कच्चे माल का स्रोत होता है, अर्थात जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र होता है, जो औद्योगिक क्षेत्र होता है, उसके लिए कच्चे माल का उत्पादन इसी क्षेत्र से किया जाता है। जैसे हमें कपास कहाँ से प्राप्त होती है? प्राथमिक क्षेत्र के लिए। लेकिन हम कपास से बनाते हैं धागा, उसको फिर कपड़े, तो कपड़े औद्योगिक क्षेत्र के क्रिया हो गई, लेकिन उसके लिए जो कच्चा माल है कपास, वो हमें प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त हो रहा है। देश की लगभग 45 से 50% आबादी अपनी आजीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करती है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान अर्थात देश की जीडीपी में योगदान 18 से 20% है। और जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के विकास हेतु महत्वपूर्ण कारक जल है, अर्थात जल के बिना प्राथमिक क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। अर्थात कृषि क्रियाओं आदि के लिए जल महत्वपूर्ण कारक है। और इस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक चुनौती जलवायु परिवर्तन है। और इस क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, उनको रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। तथा एक पॉइंट इसमें ध्यान देने योग्य है कि खनन और उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है, क्योंकि उनको प्राप्त तो प्रकृति से किया जाता है। खनन और उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है, परंतु इन क्रियाओं को द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ये अपने को अलग से नोट करना। अब पढ़ते हैं द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को अर्ध निर्मित और पूर्ण निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है, उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कपास से हम धागा बनाएंगे, फिर कपड़ा बनाएंगे, तो कपास के बाद में जो भी क्रिया की हुई है धागा और कपड़े बनाने की, वो द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। इस क्षेत्र में विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, कंस्ट्रक्शन और ऊर्जा, एनर्जी आदि क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होता है, अर्थात विनिर्माण क्षेत्र का होता है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और देश की लगभग 30% आबादी अपनी आजीविका के लिए अर्थात नौकरी, मतलब अपने जीवन गुजारे के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर करती है, जबकि इस क्षेत्र का देश की जीडीपी में योगदान 28 से 30% है। और इस क्षेत्र के श्रमिकों को ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। इस क्षेत्र के विकास हेतु निवेश, इन्वेस्टमेंट तथा पूंजी, कैपिटल सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अर्थात पूंजी और निवेश के बिना इस क्षेत्र का विकास संभव हो पाना असंभव जैसा लगता है। इस क्षेत्र की व्यापक चुनौती संस्थागत वित्त का अभाव, फाइनेंस। अब पढ़ते हैं हम तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को मूल्यवर्धन सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करता है, जैसे परिवहन, भंडारण, बैंकिंग, आईटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि इस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की जाती है। यह क्षेत्र अपनी वस्तुओं का सेम उत्पादन करता है, जिसे अमूर्त, इंटेंजिबल वस्तुएं अर्थात सेवाएं कहते हैं। प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में जो सेवा संबंधित कार्य होता है वह तृतीय क्षेत्र को में आती है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। देश की लगभग 20 से 25% आबादी इस क्षेत्र पर निर्भर करती है, तथा इस क्षेत्र का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में 52 से 54% है, 52 to 54%।
और इस क्षेत्र के श्रमिकों को व्हाइट कॉलर श्रमिक कहा जाता है तथा इस क्षेत्र के विकास हेतु कुशल और प्रशिक्षित श्रम बल एक महत्वपूर्ण कार्य स्किल्ड लेबर इसके लिए जरूरी कारक है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र और बनाए गए हैं, जबकि मुख्य क्षेत्र प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र, इनके अलावा जैसे अन्य क्षेत्र जिसे चतुर्थक क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र में उन सेवाओं को शामिल किया जाता है जो गहरे ज्ञान पर आधारित होती है, जिसमें अधिक शोध एवं अनुसंधान किए जाते हैं। रिसर्च एवं डेवलपमेंट R&D, जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर, प्रोफेसर, IIT इंजीनियर्स आदि। इसके अलावा पंचम क्षेत्र, इस क्षेत्र में उच्च प्रबंधक एवं प्रशासन संबंधी सेवाओं को शामिल किया जाता है, जैसे किसी कंपनी के CEO, IAS ऑफिसर, सचिव आदि इस पंचक क्षेत्र में शामिल की जाती है। और पंचक क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को गोल्डन कॉलर श्रमिक कहा जाता है। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण क्षेत्र और होते हैं जिन्हें अध्ययन की दृष्टि से वर्गीकृत किया गया है। वास्तविक क्षेत्र, वास्तविक क्षेत्र में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जहां किसी वास्तविक मूर्त वस्तुओं का उत्पादन होता है, टेंजिबल वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे किसान के द्वारा खेत से काटी गई फसल और कपास से मिल के द्वारा बनाया गया धागा एवं वस्त्र। इसके अलावा लकड़ी से बनाया गया फर्नीचर, लकड़ी में प्राप्त होती है, फिर उससे फर्नीचर बनाया जाता है। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की सभी क्रियाएं इसके अंदर शामिल की जाती है। इसके बाद आता है वित्तीय सेक्टर, इसे नॉमिनल या फाइनेंशियल सेक्टर भी कहते हैं। इस क्षेत्र में वित्त संबंधी सेवाओं को शामिल किया जाता है, जिसमें सरकार, RBI, बैंक, निजी संस्था या एक निवेशक कोई ऋण, बॉन्ड, ऋण पत्र, निवेश आदि क्रय या विक्रय करता है। ये सभी क्रियाएं इस वित्तीय क्षेत्र में शामिल की जाती है। बॉन्ड, ऋण पत्र आदि के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस क्षेत्र का विकास वास्तविक क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है तथा वास्तविक क्षेत्र का विकास भी उपलब्ध पूंजी और निवेश पर निर्भर करता है। धन्यवाद।